आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा की जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। आज का ये पवित्र दिन पिता तूने हमारी आयु में जोड़ा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा हैं प्रभु, उस कलीसिया को तू आशीषित करना, अनुग्रहित करना, तेरी उपस्थिति वहाँ रहे। और पिता परमेश्वर बहुत से आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं। तेरी आराधना में, विनती निवेदन प्रार्थना में, वचन के पढ़ने मनन करने में तो अपनी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देना, सहायता देना, और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को, उसके परिवार को मिलने पाए प्रभु। ये छोटी कलीसिया को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। ये कलीसिया भी पिता परमेश्वर तूने स्थापित की है पिता। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी उपस्थिति यहाँ पे भी है। और पिता अगर तेरी योजना, तेरी इच्छा ना होती तो हम यहाँ इकट्ठा ना होते प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें यहाँ ठहराया ताकि हम प्रभु यहाँ से प्रभु प्रार्थना करें, तेरी आराधना करें, तेरे वचन पढ़े मनन करें। और पिता परमेश्वर प्रत्येक जन जो यहाँ आए वो तुझ में आशीषित हो, प्रतिफल पाए, उनका परिवार प्रतिफल पाए। ये क्षेत्र, ये शहर, ये देश, ये दुनिया प्रभु पिता परमेश्वर आशीषित हो। और पिता परमेश्वर तेरा पिता परमेश्वर अनुग्रह प्रत्येक के ऊपर बना रहे प्रभु। आज हमारा इकट्ठा होना, हमारा गाना बजाना, हमारा स्तुति आराधना, हमारे होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, सब तुझे भाए, तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे। और पिता परमेश्वर उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम आशीषित हो, हमारा घराना आशीषित हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अपने लोगों को चुनता है, अलग करता है, और पिता अपनी सामर्थ्य से भरता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस देश में तेरी बेदारी आए प्रभु पिता। जितने यहाँ पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाएं कार्य करती हैं प्रभु, प्रत्येक को तू हियाव दे, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से जीती जाए पिता। यहाँ इस देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पिता परमेश्वर सेंट्रल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि समझ देना, अच्छी योग्यता देना पिता परमेश्वर, मनुष्य के भलाई के लिए कार्य करे प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में पिता परमेश्वर कोई भी विघ्न ना डालने पाए प्रभु पिता। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर, तेरा तू पिता परमेश्वर संभाले हुए है, और तेरी इच्छा के बिना पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपने मिशन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिनको तूने इस देश में ठहराया है प्रभु। और जब पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत तेरी इच्छा से तुझसे सामर्थ्य पा के पिता परमेश्वर तेरे लिए कार्य कर रहा है और बढ़ रहा है प्रभु, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स तेरे समक्ष सुगंधित भेंट से ठहरे। उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मिलने पाए। जितने पिता परमेश्वर उसमें कार्य करते हैं उन्हें विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य दे के बहुतायत से इस्तेमाल करना। विशेष पिता परमेश्वर मिशनरी वर्ग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पास्टर वल्सन, पास्टर जोएल को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और तेरे प्राण आत्मा में बल देना और बहुतायत से पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे के इस्तेमाल करना। पूरी मिशनरी टीम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे भय में चले, तेरा बोझ लेके तेरे कार्य को करे। और पिता परमेश्वर हर एक जरूरत तू प्रत्येक के अपने भंडार से पूरी करना प्रभु। जहाँ कलीसियाएं बननी है पिता परमेश्वर तू वो जगह दर्शा। जहाँ भवन बनाने की प्रभु तेरी इच्छा है प्रभु, वहाँ पे भवन बनने पाए। और पिता परमेश्वर तेरा राज्य पिता परमेश्वर बढ़ता जाए प्रभु। एक बार फिर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु एक बार फिर छोटी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 33। गीत नंबर 33। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए,
यीशु अच्छा है, यीशु भला। धन्यवाद। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। यहोवा की याद देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की याद देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की किससे उसने मुझे निकाला। सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की किससे उसने मुझे निकाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे गीत दिया हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे गीत दिया हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। हे मेरे प्रभु तेरे सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोगों मेरे लिए अभिषेक है। पृथ्वी के सारे पवित्र लोगों मेरे लिए अभिषेक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। धन्यवाद। गीत नंबर 435 435। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं
खड़े होकर भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 62 पहली वर्ष मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग। अंतिम बार भी जो वर्ष से आए थे हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, मनन करते हुए एक एक वचन को ध्यान से समझते हुए प्रभु उससे क्या हमसे बातें करना चाहता है उसे ग्रहण करते हुए अपने हृदय में उसको जगह देते हुए। भजन संहिता 62 यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच मैं उसको उसके ऊंचे पद में गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, यहोवा के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें बोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत करो और लूटपाट करने पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। दाऊद एक मनुष्य हमारे जैसा, प्रभु ने उसे उठाया, बढ़ाया, संकटों में वो फंसा, पाप में वो गिरा, लेकिन फिर प्रभु के पास वो आया और प्रभु ने उसको फिर संभाला और उसके द्वारा ये वचन, ये साम लिखा गया, ये भजन संहिता लिखा गया, जिसमें वो पूर्ण रीति से निश्चय के साथ कह रहा है, मेरा उद्धार परमेश्वर है और परमेश्वर को छोड़ और कहीं भी मेरा उद्धार नहीं है। मेरे जीवन में चाहे जो कुछ तकलीफें आती रहें, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। हमारे जीवन में भी बहुत सी कमी घटी, कलेश, संकट, बीमारियां, तकलीफें आती हैं। क्या हम दाऊद की तरह स्थिर रहते हैं? क्या हम उसकी तरह कह सकते हैं कि मेरी चट्टान, मेरा उद्धार, मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा? शैतान हमारे को धक्का देता है, गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर हम हैं, जैसा हमने गीत में गाया, वो हमारे हाथ को कभी भी छोड़ता नहीं है। हमेशा हमारे हाथ को वो थामे रहता है, हमेशा वो हमारी चिंता करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ बने रहें और उसको अपना स्थान माने, दृढ़ स्थान माने, अपनी चट्टान माने, अपना शरण स्थान माने, क्योंकि सामर्थ उसी का है। और 12वीं आयत कहती है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी ही। अगर उसकी करुणा ना हुई होती हमारे ऊपर, उसने अपना इकलौता पुत्र ना भेजा होता, तो हम में से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता था। हम में से प्रत्येक को नरक की आग में जलना होता, लेकिन उसने हमारे ऊपर दया की, करुणा की और अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हम जब उस पर विश्वास लाएं तो उस नरक से, उस आग की और गंधक की झील से हम बच सके, उस दूसरी मृत्यु से हम बच सके। हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हम जांचे हमारा काम
कैसा है। प्रभु में के भय में हम कार्य करते हैं कि उसके भय के घेरे से बाहर निकल के हम कार्य करते हैं। जब तक उसके भय में है, शैतान हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कर तो सकता है, हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर सकता, उससे अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब हम उसके भय के बाहर आ गए तो शैतान की हर चाल हमारे ऊपर जो है वो सफल होती है, जो हमारे को अपने साथ ले जाने की उसकी है। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज हमारे लिए सभी के लिए अच्छा दिन बनाया, हम लोगों को एक नया जीवन दिया। प्रभु जी ने एक सांस दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और इस दिन के लिए प्रभु जी जो आज रात में प्रभु जी अच्छी नींद सुलाया और आज हमें नया जीवन दिया, नया दिन दिया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी अपने भवन में हम लोगों को, हमने नहीं चुना, प्रभु जी ने हम लोगों को चुना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और इस छोटी कलीसिया को प्रभु जी धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने जितने को चुना है पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर इकट्ठा किया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रभु आपका वचन सुनने के लिए। प्रभु जी इस वचन के द्वारा जो आपका वचन है, पास्टर जी के मुंह से निकला हुआ वचन पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता परमेश्वर हम सुनने वाले ही नहीं पिता, इस वचन पर हम चलने पाए, इसका फल 100 गुना 60 गुना सभी के जीवन में फल रहा है पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर यहीं तक सीमित न रहे, हम लोग सभी कोई जहाँ पे भी जाए पिता, ये वचन आपका आगे आगे चलता बने पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और ये वचन जहाँ नहीं सुना है लोगों ने, हे पिता ये वचन वहाँ तक पहुँचने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग नाश में जा रहे हैं वो बचाने पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी विनती और प्रार्थना सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। समय बाइबल रीडिंग का। नए नियम से नीति वचन की पुस्तक, उसका 29 अध्याय 1 से 27 तक, मेमोरी वर्स 17। और पुराने नियम से इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 1 से 20, मेमोरी वर्स 4। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम में से नीति वचन की पुस्तक, उसका 29 अध्याय 1 से लेकर 27 तक। पुराने नियम में से नीति वचन, उसका 29 अध्याय 1 से लेकर 27 तक, पेज नंबर है 800। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्टा करता है और वहाँ शांति नहीं रहती। हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है।
दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उसका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है, जो अपने दास को उसके लड़कपन से ही लाड़ प्यार से पालता है। वे दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं, और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। अब मेमोरी वर्स बोलेंगे 17। मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, और तेरा मन सुखी हो जाएगा, और तेरा मन सुखी हो जाएगा। एक बार फिर से बोलेंगे। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, और तेरा मन सुखी हो जाएगा, और तेरा मन सुखी हो जाएगा। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये इफिसियों 6। इफिसियों 6:1-20, मेमोरी वर्स 4, पेज नंबर 269। 269। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी का वचन नए नियम में इफिसियों की किताब, पेज संख्या 269 और अध्याय 6 उसका 1 से 20 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको,
क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हम पढ़ेंगे इसका मेमोरी वर्स 4। आप बोलेंगे हमारे पीछे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। दोबारा फिर पढ़ेंगे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यही प्रभु का वचन है। धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 186 186, सारे जगत से प्यार किया। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु
जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ की प्रार्थना का हमारे चाहे किसी भी कलीसिया में हो, उन सबको प्रभु के समक्ष रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे उनके लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा की सदा प्रतिमूल नहीं होती है। प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है और उस दिन जीने के लिए हमारे को प्रभु तू संसाधन देता है, सहायता देता है, सुरक्षा देता है, समझ देता है और तेरा अनुग्रह है जो हम सब के लिए बहुत है, हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु। पिता परमेश्वर, दिन हफ्ता साल इस प्रकार बीतता है और हम प्रभु तेरे महिमा में आगमन के एक और वर्ष निकट आ जाते हैं। पिता, हम पीछे मुड़ के देखते हैं प्रभु, तूने हमारी किस तरह से सहायता की, क्या क्या आश्चर्य कर्म तूने हमारे जीवन में किए और पिता परमेश्वर कहाँ कहाँ हम तेरे स्टैंडर्ड से नीचे गिरे प्रभु। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमसे प्रेम करता है प्रभु। हम अगर तेरे स्टैंडर्ड से नीचे गिरते हैं प्रभु, तो पिता परमेश्वर फिर हमें मौका देता है, संभालता है, अपने में स्थिर करता है, आगे बढ़ाता है। बीते दिनों प्रभु जितनों का जन्मदिन रहा है प्रभु, बीते हफ्ते प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तूने प्रभु संभाला है, आशीषित किया है। कोई पिता परमेश्वर किसी वजह से तेरे स्टैंडर्ड से नीचे गिरा है प्रभु, तो प्रभु आने वाले नए साल में उसे और अच्छी बुद्धि समझ दे, अपने वचनों का ज्ञान दे, अपने आत्मा के द्वारा संभाल, अपने में स्थिर कर पिता परमेश्वर, ताकि वो उस मुकुट को ना खो दे जो तूने प्रभु उसने ठहराया है। आने वाले साल में तू और आशीषित करना, अनुग्रहित करना, प्रत्येक बच्चे से बुजुर्ग तक को तेरे हाथ में सौंपने प्रभु, अपने वचनों में बढ़ाना, अपनी नजदीकी में बढ़ाना प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने भय में चला। जिन्होंने प्रभु विवाह वर्षगांठ मनाया उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने पिता परमेश्वर जोड़ा है पिता, कोई भी उस विवाह के संबंध को तुच्छ ना जाने प्रभु। तेरा वचन कहता है जिन्हें मैंने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे, आपस में भी वो एक दूसरे को अलग करने के लिए पिता परमेश्वर कोशिश ना करे। पिता परमेश्वर, तू आशीषित करता है, तू चाहता है एक मसीह दृढ़ परिवार बन के तैयार हो, जो पिता तेरी आदर का कारण ठहरे, तेरी महिमा का कारण ठहरे और जिसको तू आशीषित कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रत्येक विवाह संबंध में तेरा प्रेम और तेरे मेल मिलाप की आत्मा दृढ़ हो। और पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं शैतान की चालें हैं पिता परमेश्वर, वो चालें प्रभु यीशु के नाम से बांधी जाए, खत्म होने पाए, और जो कुछ उनसे नुकसान हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु, वो तेरे नज़दीक आए, तुझसे उसकी भरपूरी मांगे और पिता परमेश्वर वो नुकसान पिता परमेश्वर उलटने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा, तो पिता परमेश्वर अपने लोगों को सदैव संभालता है प्रभु। शैतान की आत्मा को तू डांट और प्रभु तेरी आत्मा प्रभु प्रत्येक विवाहित जोड़े को गाइड करने का है। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। समय है प्रार्थना का, हम मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करें, विशेष हमारे देश के लिए, हमारे देश में कार्य करते प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाओं के लिए, हमारे देश के प्रत्येक अधिकारी के लिए, प्रत्येक मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, चीफ मिनिस्टर, उसके सारे स्टेट मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने मिशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स को, मिशन के द्वारा जो कार्य चल रहे हैं प्रभु उनको आशीषित करे। विशेष मिशनरी वर्क जो चल रहा है, चर्च प्लांटेशंस जो चल रहे हैं, उन सभी को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रत्येक मिशन के पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास को, प्रत्येक कलीसिया को, चाहे बिल्डिंग चर्च है चाहे हाउस चर्च है। अभी हमारा भटिंडा में चर्च तैयार हो रहा है, उसका अप्रैल में इनॉग्रेशन है। आगरा में जो चर्च हमारा लिया था उसका रेनोवेशन खत्म होने वाला है, उसका अगले महीने मार्च में इनॉग्रेशन है। और बाकी 3 जगह और लैंड खरीदने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अमृतसर, लुधियाना और पटना में, जहाँ अगर प्रभु की योजना है तो वहाँ भी जो है मिशन लैंड खरीद के कलीसिया का भवन बनाने पाए और प्रभु के जन मिल के वहाँ पे आराधना स्तुति प्रभु की करने पाए। हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, प्रभु हमारी कलीसिया को भी संभाले। प्रभु का वचन कहता है 2 या 3 मेरे लिए काफ़ी है एक कलीसिया बनाने के लिए। हम में से कोई भी जो है
प्रभु के वचन से, प्रभु के प्रेम से अलग ना हो, कोई भी जन शैतान के हाथ में जाके अपना जीवन नाश ना करे, और प्रभु के आगमन में हम में से किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े, बल्कि हमें ह्याव हो वो शब्द हम सुनने पाए, हे मेरे अच्छे, हे मेरे विश्वास योग्य दास और दासी। और कुछ प्रभु का आत्मा अगर अगुवाई करता है, उन विषयों को भी हम प्रभु के हाथों में रखेंगे। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे महान खुदा। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला, रात की मीठी नींद भी, सुबह का चैन भरा दिन दिखाया, इस लाख का दिन है प्रभु। हमें हर एक परेशानी से बचा के प्रभु अपने भवन में लेके आए, इस लाख का दिन है प्रभु। हमें कोई परेशानी नहीं आने दे, इस लाख को दिन है प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, खास करके दुआ करते हैं प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिखाया प्रभु। बहुत से लोग हैं प्रभु जो आज का दिन भी नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें मुर्दों की जमीन से निकाला, इस लाख का दिन है प्रभु। अपने भवन में ले गए प्रभु, अपने गीतों गाए जाना, वचनों को पढ़े जाने से प्रभु हमें परिपूर्ण के, इस लाख का दिन है प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु, खास करके दुआ करता हूँ प्रभु, बहुत से लोग प्रभु जो दिल्ली में गायब हो रहे हैं प्रभु, किडनैप हो रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन प्रभु आप सब जानते हो प्रभु। इन सब चीज़ों से प्रभु दूर करना प्रभु, उनके मनों को चेंज करना प्रभु, दिल्ली पुलिस को आगे बढ़ाना प्रभु, ताकि ये सब चीज़ें दूर होने वाली बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, हमारे मिशन के हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथ में सकता हूँ प्रभु। जितने लोग प्रभु आपके मिशन में वो काम करते हैं प्रभु, दुआ करते हैं प्रभु हमारे मिशन के तीनों प्रोजेक्ट प्रभु, उन सबको प्रभु आगे बढ़ाना प्रभु। हर एक प्रोजेक्ट में प्रभु आगे बढ़ाना, कोई भी तकलीफ प्रभु उन सब चीज़ों को रोकने वाले ना बन सके प्रभु। यहाँ प्रभु हम चर्च के लिए प्रभु लैंड खोज रहे हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु सही रीति से एक अच्छा जमीन मिलने वाला बन सके प्रभु, और आपका भवन बनने वाला बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु हमारे चर्च के लिए प्रभु आपके हाथ हो सकता, हमारे बड़े चर्च को प्रभु के हाथ हो सकता। जितने लोग प्रभु वहाँ आते हैं प्रभु, उनको संभालना प्रभु। वहाँ प्रभु बहुत से लोग हैं जो प्रभु बीमार होंगे प्रभु, उनकी रिक्वेस्ट चाहिए प्रभु, दुआ करते हैं प्रभु उन सबको सुनना प्रभु, उनका उत्तर देना प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु पास्टर जी को संभालना प्रभु, उनके शरीर में कोई तकलीफ हो तो दूर करना प्रभु। और दुआ करते हैं प्रभु आए हुए हर एक जन को प्रभु अपने आप के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु, खास करके दुआ करते हैं प्रभु आपने प्रभु इस हमारे देश के प्रभु हर एक नेता को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बहुत से नेता प्रभु जो गलत संगत में है प्रभु, उन सबको दूर करना प्रभु, अपने रास्ते पे चलने के योग्य बनाना प्रभु, अपने वचन को सिखाना प्रभु उन्हें, ताकि प्रभु आपके नाम को जानने वाले बन सके प्रभु, आपके जैसे बनने वाले बन सके प्रभु। खास करके दुआ करते हैं प्रभु जितने प्रभु दिल्ली में प्रभु बहुत से जगह प्रभु ये गलत चीजें होती है प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु उन सब चीज़ों को दूर करना प्रभु, हर चीज़ प्रभु सही रीति से प्रभु खत्म होने वाली बन सके प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु हमारे भवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आपने कहा है प्रभु जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ होता हूँ प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु, इस छोटे से भवन को प्रभु और बड़ा करना प्रभु, एक जमीन देना प्रभु जहाँ पे प्रभु ये भवन प्रभु और बड़ा होने वाला बन सके प्रभु, और प्रभु लोग प्रभु आने वाले बन सके प्रभु, आपके लोग प्रभु आपके वचन को प्रभु सुनने वाले बन सके प्रभु, आपको जानने वाले बन सके प्रभु, आपके वचन पे प्रभु अपने वचनों में प्रभु मन लगाने वाले बन सके प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु आए कि हर एक सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, यीशु मसीह नाम से मांग लेता हूँ आमीन। धन्यवाद 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 करते मेरे महान परमेश्वर, आपने हम सबको संभाले रखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। अगर हम सबसे कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हुआ है तो मेरे महान परमेश्वर इन पापों को बस खाना मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही है पिता परमेश्वर जो कि हम सबके पापों और गुनाह को घसका सकते हैं मेरे परमेश्वर, और कोई नहीं है मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा गया है मेरे महान परमेश्वर, आप धन्य है परमेश्वर जो हम सबकी पापों को उठा के अपने क्रूस पे लेके अपने बलिदान को दे दिया है मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, कलीसिया के हर एक कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर, हर एक पास्टर को, हर एक परमेश्वर अपने दास दासियों को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो आपकी सेवकाई करता है मेरे परमेश्वर। आप उन सबको पिता परमेश्वर अपने आत्मा से बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, उनके वचनों से बढ़ाइए मेरे परमेश्वर, कि आपके कार्य को और भी आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही है जो पिता परमेश्वर
एक बार जो इंसान सोता है तो आप ही उसे उठाते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप परमेश्वर उन सबको पिता परमेश्वर ऐसे वचनों से भरिए जो आपके लोगों को पिता परमेश्वर और इकट्ठा करके पिता परमेश्वर आपके भवन के लिए तैयारी कर सके मेरे परमेश्वर। वचन में जिस तरह कहा है मेरे महान परमेश्वर, फलबंद होता है जो पेड़ जिस पे फल होता है उसी पर पत्थर मारा जाता है मेरे महान परमेश्वर। वैसे फल बनाना मेरे महान परमेश्वर कि जो पिता परमेश्वर हर एक लोग वहाँ जा सके मेरे राजा, आपके करीब आ सके मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, अपने जितने मिशन के तीनों प्रोजेक्ट है परमेश्वर, उन तीनों प्रोजेक्ट को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप वहाँ के जितने पिता परमेश्वर अधिकारी है मेरे महान परमेश्वर, उन सारे अधिकारियों को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। रोहित साहब हो, अब्राहम सर हो, मेरी और मैडम हो, और भी पिता परमेश्वर जितने हैं पिता परमेश्वर कार्य करते हैं मिलके, उन सभी को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर भवन के लिए जगह चाहिए मेरे परमेश्वर, आप उनको दिखाइए मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जहाँ आप दिखाते हैं मेरे महान परमेश्वर, वहाँ कोई चीज़ की रुकावट नहीं, कोई चीज़ की भय नहीं होता है मेरे परमेश्वर। वहाँ आपके कार्य को और आगे बढ़ता है मेरे परमेश्वर। तो आप उन जमीन को दिखाइए परमेश्वर, और अपने भवन बनाने के लिए एक रास्ता बनाइए मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर, अपने देश के लिए मेरे महान परमेश्वर, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप इन सबको एक ऐसा मन दीजिए कि पिता परमेश्वर सच्चाई के रास्ते पे चल सके पिता परमेश्वर, जो कि उसको आपने नियुक्त किया है मेरे परमेश्वर। आप उनको मन में बदलिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि उनको सच्चाई के रास्ते पे चलाने वाले आप है मेरे परमेश्वर, और कोई नहीं है मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आप ही है जो कुछ चला सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तीनों सेना को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। हमारे देश के तीनों सेना को आप रक्षा कीजिए मेरे महान परमेश्वर। आप उन पे पिता परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर। उनके घर परिवार, उनके बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खास करके डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी वाले को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप उन सब से पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह भरा हाथ रखिए परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर कोई भी कैसे भी विपत्ति आते हैं उस समय पिता परमेश्वर हमेशा तट पे खड़ा रहता है मेरे महान परमेश्वर। परमेश्वर ये बीमारी और ये शरीर में पिता परमेश्वर आते हैं तो उस समय भी पिता परमेश्वर वो हमेशा लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर आप उन पर दया कीजिए मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने पास्टर है पिता परमेश्वर, जितने प्रचारक है मेरे महान परमेश्वर, जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर किसी भी तरीक़ा से पिता परमेश्वर आपके कार्य को कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप उन सबको अपने अनुग्रह में लीजिए मेरे महान परमेश्वर। उन पर दया कीजिए, उन पर कृपा कीजिए मेरे महान परमेश्वर, कि आपके कार्य को और आगे बढ़ा सके। खास करके प्रार्थना करते बीमारों के लिए मेरे महान परमेश्वर, जो बीमार में है, तकलीफ में है, दुख में है मेरे महान परमेश्वर, आप उनका सुधि दीजिए मेरे महान परमेश्वर। आप उनके पिता परमेश्वर कृपा कीजिए, उन पर दया कीजिए, उस पर करुणा कीजिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही करने वाला है मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर जिनको नौकरी के लिए पिता परमेश्वर जितना पिता परमेश्वर खोज रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर इस समय काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर आप उनके लिए रास्ता बनाइए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही उन सब के लिए पिता परमेश्वर रास्ता बना सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा गया है मेरे परमेश्वर कि ढूंढोगे तो पाओगे। पिता परमेश्वर वो सब ढूंढने वाले हो मेरे परमेश्वर, और वो जतन से ढूंढेंगे तो पिता परमेश्वर हर एक कार्य को पिता परमेश्वर कर सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर कि उनके मनों में डालना मेरे परमेश्वर, उनके कार्य को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर इस छोटी सी सभा को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर, यहाँ बैठे एक एक जन को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। परमेश्वर आप उन सबको बढ़ाना मेरे महान परमेश्वर। अगर कोई किसी को तकलीफ है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, तो पिता परमेश्वर उनके दुख और तकलीफ को दूर करना मेरे परमेश्वर।
हम खास करके अंकल को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके कार्य को बढ़ाता है परमेश्वर, आप उनके साथ रहिए मेरे महान परमेश्वर, और उनको पिता परमेश्वर वचन से बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर, आत्मिक रूपों से बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर, और उनके कमी घटी को आप पूरा कीजिए मेरे महान परमेश्वर। आंटी को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर, आप उनको भी पिता परमेश्वर और बढ़ाइए। अंकल को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं, इनके घर परिवार, इनके बच्चों तक को आशीष मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, इन छोटी सी सभा को पिता परमेश्वर, आपको गीत को गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, सब आपको भाने योग हो मेरे परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने करो, आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद करते हैं, एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा और ये पवित्र दिन हमें दिया ताकि हम एक कलीसिया के रूप में उसके समक्ष उपस्थित हों। अपने वादे के अनुसार उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, उसकी आत्मा के रूप में, कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। हमने प्रभु के लिए भजनों को गाया, हमने वचन को पढ़ा, अपने अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचाई, अपने होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं उसको चढ़ाए। अब समय है जबकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है, और प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके समक्ष शांत रहें। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर सब उसके समक्ष शांत रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो अपने भवन में उपस्थित है। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति हमारे को शांति देने वाली उपस्थिति है। प्रभु यीशु मसीह जब भी जहां अपने चेलों के पास उपस्थित है, उन्होंने उससे कहा तुम्हें शांति मिले, और वो शांति जो है हमारी कोई चुरा नहीं सकता है। कोई परिस्थिति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई कलेश, कोई कष्ट, कोई बीमारी नहीं, कोई संकट नहीं। वो शांति हमारी अनंत काल की है, और जो आनंद उस शांति से हमें मिलता है वो हमारा आनंद अनंत काल का है। वो आनंद हमारे को कोई धन दौलत नहीं दे सकता, कोई बंगला, कोई गाड़ी नहीं दे सकती, कोई दोस्त, कोई मित्र नहीं दे सकता। वो सिर्फ हमें दे सकता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और ना ही उस आनंद को कोई चुरा सकता, क्योंकि वो शांति जो हमें मिली है उसके द्वारा ही हमारे हृदय में वो आनंद उत्पन्न होता है, उमड़ता है, और हम उसमें आनंदित रहते हैं। हम संसार की चीजों में आनंदित नहीं रहते। प्रभु का जन कभी भी संसार की चीजों में अपना आनंद नहीं खोजता। उसका आनंद परमेश्वर की ओर से है, और जो सदा काल का है। और जो उस आनंद को तुझ जानते हैं वो प्रभु के योग्य नहीं। इसलिए प्रभु हमसे प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा, हमारा चट्टान और हमारी उद्धार वो ही है। भजनकार लिखता है वहां पे, राजा दाऊद लिखता है कि मेरी चट्टान और मेरा उद्धार वो ही है, उसको छोड़ और कुछ भी मेरा उद्धार नहीं है। भजन संहिता 62 में। हम धन्य लोग हैं जो हम उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपने चट्टान और उद्धार मानते हैं, क्योंकि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई नाम उद्धार के लिए नहीं दिया गया। प्रेरितों के काम 4:12। आज हमने वचन में से नए नियम, पुराने नियम में से पढ़ा, हम नए नियम में से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो पिता परमेश्वर जीवित है, जो सत्य है, जो निश्चय अपना कार्य करता है और सामर्थ्य है। प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी कार्य करे।
जो कुछ इससे हमारे जीवन में परिवर्तन करना चाहता है वो परिवर्तन पिता परमेश्वर हमारे अंदर होने पाए, और ये वचन यहाँ तक स्थिर न रहे, यहाँ से निकल के प्रभु और पिता परमेश्वर लोगों तक पहुँच के उनके जीवन में भी कार्य करने पाए। आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश न हो बल्कि बहुतायत से फल लाए। प्रभु पिता अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, मुझ में कोई योग्यता नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु, तो अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है प्रभु, और पिता परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। आज भी पिता परमेश्वर वो प्रबल वचन मुझे दे पिता, जिससे मैं साहस के साथ पिता परमेश्वर सुसमाचार का भेद पिता परमेश्वर जाहिर करने पाऊँ। मैं नहीं प्रभु, मैं नहीं, तू पिता परमेश्वर मुझ में से बोल, और पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी वो सत्य वाणी हम सुनने पाए जो हमें कायल करे, कन्विक्ट करे, और पिता परमेश्वर तेरे प्रेम में प्रभु हमें और आगे बढ़ाए, तेरी सामर्थ में और आगे बढ़ाए। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 तक अभी हमने पढ़ा। यहाँ पर अभिभावकों को एक चेतावनी है और बालकों को भी एक चेतावनी है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। उचित और उचित जो है वो हमें इस वचन के द्वारा पता चलता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। ये वचन हमारे जब हम पढ़ते हैं उसके द्वारा ये हमें ज्ञान मिलता है क्या सही है, क्या गलत है। अभी हमने नीति वचन में पढ़ा, कितनी शिक्षाएं उसमें हमने पढ़ी, और ये भी उसमें हमने पढ़ा कि हमें कैसे अपने बालकों का पालन पोषण करना है, हमें कैसे उन्हें मसीह में आगे बढ़ाना है कि शैतान उन्हें चुरा कर नाश ना करे, उनको घात ना करने पाए। हे बालकों, परमेश्वर का वचन एक चेतावनी दे रहा है बालकों को जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, उनके लिए यह चेतावनी है। इफिसियों की कलीसिया के अंदर संत पौलुस ने जो है इस बात को किया, क्योंकि उसने वहां देखा होगा कि जो बालक है वो अपने माता पिता का कहा नहीं मान रहे हैं, और उसने वो चेतावनी ये दी, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। कहां से उसने इसको उठाया? निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय उसकी 12 आयत से, जो व्यवहारिक आज्ञा में पहली आज्ञा है, और वो यहां भी लिखा है जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं। पहली 4 आज्ञाएं जो है वो परमेश्वर के विषय में है, 10 आज्ञाओं में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसमें जब हम 5वीं आयत जो है, पहली 4 जो है वो परमेश्वर के विषय में है, उसके विश्राम दिन के, उसके और मूर्ति पूजा के विषय में है। लेकिन 5वीं आयत जो पहली आयत व्यवहारिक आयत है, तू अपने माता पिता का आदर कर। तू अपने माता पिता का आदर करना। आदर करना, अगर हम अपनी माता पिता का आदर करते हैं तो हम निश्चय उनकी आज्ञा को भी मानेंगे। यहाँ पे सिर्फ संसारिक माता पिता नहीं, हमारा एक और पिता है जो परम पिता है, जो परमेश्वर है। प्रभु का वचन उसके लिए भी हमारे को कह रहा है कि हम अपने स्वर्गीय पिता की का आदर करें, और जब हम उसका आदर करते हैं, सबसे पहला उससे प्रेम करना। अगर प्रेम करते हैं तो हम उसका आदर भी करेंगे, और जब आदर करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, ये वचन हमें बताता है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं।
जब पहला यूहन्ना की पत्री उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा कठिन नहीं। ऐसे ही जैसे हमारा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हमारे भलाई के लिए, वैसे ही हमारे संसारिक माता पिता भी हमारे को आज्ञा देते हैं हमारी भलाई के लिए। तो उसमें हमारा कुछ भी नुकसान हमारे संसारिक माता पिता नहीं चाहते, और हमारा स्वर्गीय पिता भी कुछ हमारा नुकसान नहीं चाहता। इसलिए उसने संसारिक माता पिता हमारे को दिए ताकि उनके द्वारा वो हमारा पालन पोषण कर सके, हमारे को अच्छे बुरे का ज्ञान दे सके, हमारे को वो आज्ञा दे सके जो हमारे भलाई की है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। यह उचित क्यों है? आगे लिखा है, अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, वह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जब हम 10 आज्ञा पढ़ते हैं, निर्गमन 20:12 में पढ़ते हैं, उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी लिखी है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा, बसा रहेगा। किसी को मिल जाए तो निर्गमन 20:12 जो है वो पढ़ दे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए मतलब तू दीर्घ आयु हो, तेरी उम्र लंबी हो और तू वहां बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। अगर हम बहुत दिन तक रहना चाहते हैं, हम दीर्घ आयु चाहते हैं, तो हमें अपने माता पिता का आदर करना बहुत आवश्यक है। और जो बालक उनको तुच्छ जानता है वो परमेश्वर के योग्य भी नहीं है। फिर वो कितना भी परमेश्वर से कहता रहे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरा आदर करता हूँ, तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ। अरे जिनको मैंने तुझे दिया है, तेरे माता पिता जो संसार में तेरे भलाई के लिए तुझे आज्ञा दे रहे हैं, तू उनका तो तूने आदर किया नहीं, उनसे तो तूने प्रेम किया नहीं, तू कैसे कह सकता है कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहन चेतावनी एक दे रहा है, अपनी माता पिता का आदर कर, उसकी आज्ञाओं को मान। ये छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक के लिए यह है, क्योंकि माता पिता सभी को दिए गए। हालेलुया। कोई भी इस पृथ्वी पे बिना माता पिता के नहीं जन्मा। प्रभु यीशु मसीह बिना पिता के जरूर जन्मे, लेकिन बिना माता के वो भी नहीं जन्मे। इसलिए माता का दर्जा पिता के दर्जे से ऊंचा है। हालेलुया। एक माता का दर्जा पिता के दर्जे से ऊंचा है, और जो जन अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता, उसका कहना नहीं मानता, उनका आदर नहीं करता, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा। प्रभु के वचन में हमने पढ़ा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सब लोगों को ये चेतावनी आज वचन के द्वारा मुझे, आपको, सबको मिलती है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा माने, उनका आदर करें, ताकि परमेश्वर की ओर से हमें दीर्घ आयु मिले, हम लंबे समय तक इस पृथ्वी पे रहने पाए, और हम भी अपने बालकों को जो है वो परमेश्वर से आज्ञा पाकर उनको आज्ञा दे, ताकि उनका जीवन भी सुधरने पाए, उनका जीवन भी संवरने पाए, और शैतान उनके जीवन को भी नाश ना करने पाए। हालेलुया। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अगर ये परमेश्वर ये आज्ञा कभी नहीं देता अगर वो माता और पिता को सबसे ऊंचा दर्जा इस संसार में नहीं देता। परमेश्वर के बाद पहली आज्ञा क्या है? सबसे ऊंचा दर्जा परमेश्वर को, और उसके बाद माता और पिता को। और जो इस बात को नहीं समझता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। फिर शैतान उसे चुराता है, नाश करता है और घात करता है, और अपने साथ उस गंधक और आग की झील में ले जाने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमारे को अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है।
आज मेरे पास समय है, आज आपके पास समय है, आज प्रत्येक जन के पास समय है कि वो इस बात को जांचे कि क्या मैं अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, क्या मैं अपनी माता और पिता का आदर करता हूं कि नहीं करता हूं। और नहीं करते हैं तो आज भी हमारे पास मौका है कि हम प्रभु के चरणों में आए और उससे सीखें। आज भी वो 10 आज्ञाएं हमारे पास हैं। वो सिर्फ उस समय इजराइलियों के लिए नहीं थी, वो आज भी मेरे और आपके लिए है। सर्वप्रथम प्रेम परमेश्वर से और उसके बाद अपने माता पिता से। सिर्फ मसीही समाज में ये नहीं सिखाया जाता। आप किसी भी धर्म की पुस्तक उठा के देख लें, सब में माता पिता सबसे पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा स्थान माता पिता का है। सब में यही शिक्षा दी जाती है, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि पहले गुरु तुम्हारे वो ही है। संसार में जब तुम आए पहले गुरु तुम्हारे वो ही हैं। बाद में तुम्हारे शिक्षक जो है वो है, लेकिन पहले गुरु तुम्हारे माता पिता है। एक मुहावरा है, गोविंद गुरु दोई खड़े काके लागू पाए। परमेश्वर और गुरु मेरा दोनों है, मैं किसके पैर पहले पढ़ूं। लेकिन वचन सिखाता है पहले किसके पढ़ना है, परमेश्वर के, और फिर अपने गुरु के। जो तुम्हारा प्रथम गुरु है तुम्हारे माता और पिता। हालेलुया। इसलिए अगर हम दीर्घायु चाहते हैं, हम अच्छा जीवन चाहते हैं, हम अनंत जीवन, सबसे बढ़कर हम उद्धार, हम अनंत जीवन चाहते हैं, तो हमें अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अगर हम अपना भला चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर हम जो मर्जी करते रहें, लेकिन अगर हम अपना भला चाहते हैं तो अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो ये जीवित पवित्र सामर्थी वचन मुझे और आपको बता रहा है। हालेलुया। कोई ये मेरी वाणी नहीं है, कोई और किसी की वाणी नहीं है, ये हमारे परमेश्वर की वाणी है जो हमें चेतावनी दे रही है। अगर हम अपना भला चाहते हैं और बहुत दिन तक जीवित रहना चाहते हैं तो हमें अपने माता पिता का आदर करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। लेकिन आज जब हम संसार में देखते हैं तो कोई बालक अपने माता पिता का आदर करने वाला, उसका आज्ञाओं को मानने वाला नहीं मिलता है। बहुत कम ऐसे बालक होंगे जो ऐसा कर रहे हैं। मसीही परिवारों में भी आज बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं। और तभी शैतान जो है अपना राज्य बढ़ाए जा रहा है। शैतान जो है वो उनको चुरा रहा है ताकि उन्हें घात करे, उन्हें नाश करे और अपने साथ ले जाए। लेकिन प्रभु का वचन आज उन बालकों को चेतावनी दे रहा है, उन बच्चों को चेतावनी दे रहा है कि अभी भी मौका है। आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम लौट आओ। प्रभु हमारे को स्वीकार करने के लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है, और निश्चय हमारा लौटना स्वर्ग में आनंद का कारण है। हालेलुया। जब हम लौटते हैं, एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। आज ऐसे बच्चों को वचन चेतावनी दे रहा है कि आज भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम लौट आओ, तुम अपने माता पिता का आदर करो, तुम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानो, क्योंकि तभी तुम जो है, तभी तुम्हारा भला होगा, तभी तुम बहुत दिन जीवित रह पाओगे। आगे चेतावनी बालकों के लिए यहां खत्म है, आगे बच्चे वालों के लिए।
हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे बच्चे वालों, सर्वप्रथम तो ये ही शब्द जब कान में पड़ता है किसी के, तो वह हर्ष से आनंद से भर जाता है। कितना मन को शांति देने वाला शब्द है, कितना आदर देने वाला शब्द है। आज लोग, बहुत से लोगों को हम देखते हैं बच्चों के लिए परेशान है, इधर उधर भटक रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो हे बच्चे वाले नहीं कहला पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अगर बच्चे दिए हैं तो ये परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है। प्रभु का वचन कहता है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, इसको हम तुच्छ ना जाने। हे बच्चे वालों कहलाना एक बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है जो अपने को हे बच्चे वालों कहलाते हैं। प्रभु मुझे आपको, जितनों के बालक हैं, बच्चे हैं, उनको पुकारता है हे बच्चे वालों। उन्हें याद दिलाता है कि ये बच्चे मैंने तुम्हें दिए हैं, ये मेरी ओर से हैं, ये तुम्हारे किसी भी रीति से नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस संसार में उनका पालन पोषण करने के लिए मैंने दिया है। और उनका पालन पोषण कैसे करना है वो भी वचन हमें सिखाता है, वो परमेश्वर की ओर से हमें आज्ञा है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, मतलब उनके सामने कोई ऐसे कार्य ना करो जो जिसको वो देखकर वो भी रीस करे कि मैं भी इस कार्य को करूंगा। हालेलुया। अगर तुम बच्चों के सामने शैतानी कार्य करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी रीस में आके उन कार्यों को करेंगे। प्रभु के विरोध के कार्य तुम बच्चों के सामने करोगे, बच्चे भी रीस में आके उन कार्यों को करेंगे। अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, एक आज्ञा हर एक माता पिता के लिए, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। उनके सामने कोई ऐसा कार्य ना करो जो वचन के विरोध का है। अगर तुम चर्च नहीं जा रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी रीस करके कहेंगे हम भी नहीं जाएंगे। अगर तुम वचन नहीं पढ़ रहे हो तो बच्चे भी रीस करके कहेंगे हम भी वचन नहीं पढ़ेंगे। अगर तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो बच्चे भी रीस करके कहेंगे हम प्रार्थना नहीं करेंगे। अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, कोई कार्य वचन के विरोध का उनके सामने ना करो। बच्चे मेरे हैं, मैंने तुम्हें दिए हैं, और तुमने कैसे उनको पालन पोषण करना है ये भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें वो भी सिखा रहा है। हमने नीति वचन पढ़ा, वहां लिखा है अपने बच्चे पर को ताड़ना दे, इससे तेरा मन हरा हो जाएगा। वचन 17 जो हमने पढ़ा, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तेरा मन तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। अपने बच्चों की ताड़ना कर। ताड़ना मतलब अगर वो वचन के विरोध में कुछ कार्य कर रहे हैं तो तू उन्हें टोक, उन्हें समझा, उनको अपने जीवन से दिखा कि ये तू गलत कर रहा है और तुझे इससे मुड़ना बहुत आवश्यक है। तू उन्हें जी के, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो आज्ञाएं दी, जो कुछ हमें करने को कहा वो पहले खुद करा। हालेलुया, खुद करा उन्होंने। अगर हम बच्चे के सामने बैठ के दारू पी रहे हैं और बच्चे को मना कर रहे हैं तो क्या हम सही हैं? हम तभी अपने बच्चे को ये कह सकते हैं जब हम खुद जो है उससे दूर हैं। हम गाली दे रहे हैं और बच्चों को मना कर रहे हैं गाली मत दे, तो क्या बच्चा उस बात को समझेगा?
वो तो रीस दिला रहे हैं हम उसको, हम वो रीस में आके वो भी गाली देगा, वो भी हमारा अनुसरण करेगा। हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं बच्चे के सामने, माता पिता आपस में, तो बच्चा भी रीस में आके ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही करेगा। हालेलुया। इसलिए पहले हमें अपना जीवन सुधारना बहुत आवश्यक है, और फिर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, और फिर वचन के द्वारा बच्चों को समझाना बहुत आवश्यक है। जो हम करते हैं हमारे बच्चे वो देखते हैं, और उन रीस में आके फिर वो भी उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, कहां से हमें मिलती है? प्रभु के इस पवित्र वचन से। और जब माता पिता ने ही वचन नहीं पढ़ा, वचन नहीं समझा, वचन नहीं जाना, तो कैसे वो प्रभु की शिक्षा और चेतावनी बच्चों को दे सकते हैं? इसलिए पहले माता पिता को इस वचन को पढ़ना, इसको समझना, इसे ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, तभी वो अपने बच्चों को इसकी शिक्षा और चेतावनी देने पाएंगे कि आत्मिक युद्ध हमें कैसे करना है। जब हम 10वीं आयत से पढ़ते हैं, वहां लिखा है आत्मिक युद्ध। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये माता पिता के लिए है कि हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में प्रबल बनना है। हमें संसारिक जीवन नहीं जीना, हमें शारीरिक जीवन नहीं जीना, हमें शैतानी जीवन बच्चों के सामने नहीं जीना है, बल्कि हमें प्रभु और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनना है। हालेलुया। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। माता पिता ने परमेश्वर के प्रभाव में प्रबल नहीं हुए, उसके हथियार नहीं बांधे हैं, तो शैतान पहले उनको गिराएगा और फिर उनके बच्चों को गिराएगा। इसलिए पहले माता पिता को सारे हथियार जो हैं बांधने हैं, परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण करना है, ताकि शैतान की युक्तियों के आगे वो खड़े रह सके। और जब वो शैतान की युक्तियों के आगे खड़े रहेंगे, वो प्रभु के विरोध के कार्य नहीं करेंगे, तभी जो है बच्चे भी उनका अनुसरण करेंगे, तभी बच्चे भी उन बातों को जानेंगे, उन बातों को मानेंगे। लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, मतलब शैतान और उसकी सेना से। हमें जीतना किसी मनुष्य से नहीं है, लड़ना किसी मनुष्य से नहीं है, हमें अपनी आत्मा से लड़ना है कि शैतान जिस आत्मा को चुराना चाहता है उसे चुरा ना पाए। हमें परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करके उससे बल पाना है, उसके सारे हथियार बांधने हैं, ताकि हमारे को शैतान नाश ना करने पाए और हम उसके साथ नरक में ना जाने पाए। इसलिए 13वीं आयत से, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन क्यों बांधने हैं? बुरे दिनों में, तब जब शैतान अटैक करता है, उन दिनों को प्रभु का वचन यहां कह रहा है बुरे दिन। अगर हम निर्बल हैं, हमारे पास परमेश्वर का हथियार ये वचन की दो धारी तलवार नहीं है, तो हम शैतान से हार जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी वो बुरे दिन आए जब वो विल्डरनेस में थे, वो जब उन्होंने 40 दिन ना खाया ना पिया, वो उनके बुरे दिन थे, भूख प्यास कमजोरी।
लेकिन शैतान ने जब आके उनके ऊपर अटैक किया तो उन्होंने इन वचनों के द्वारा जो है सामना किया और विजय पाई। वही विजय हमारे बुरे दिनों में भी, जब हम कलेश में है, दुख में है, बीमारी में है, संकट में है, समस्याओं में है, घटी में है, कमी में है, दुख तकलीफ में है, डर भय चिंता में है, शैतान हमारे ऊपर आके अटैक करता है। लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का हथियार है तो हम उसके अटैक से बच सकते हैं, हम उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हम कमजोर हैं, प्रभु यीशु मसीह कमजोर था, भूखा प्यासा था, 40 दिन कुछ नहीं खाया ना पिया मनुष्य था। आज मनुष्य 40 दिन कुछ ना खाए पिए तो कितना कमजोर हो जाएगा। वही कमजोरी उनके अंदर भी थी। उनको लालच दिया, रोटी पत्थर को क्या रोटी बन जाए, उनको कहा कूड़े से कूद जा, परमेश्वर संभाल लेगा, सब कुछ तेरे को मैं दे दूंगा संसार में जो है। आज शैतान हमें भी यह लालच देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उनका सामना किया, इस हथियार के द्वारा उस शैतान का सामना किया। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया करके और तब हमें सिखाया कि हमें इस हथियार को लेकर शैतान का सामना करना है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और बातें भी लिखी है, लेकिन सबसे जरूरी आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 17वीं आयत में लिखा है दूसरे भाग में, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मिल रहा है, हमें इसे लेना है, इसे ग्रहण करना है। हो सकता है कल को ये हमें मिलना बंद हो जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आनी है कि जब ये वचन हमारे को मिलना बंद हो जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर ऐसी परिस्थितियां आई, वो गुलाम बन के दूसरे देश में उन्हें ले जाया गया और ये वचन मिलना उन्हें बंद हो गया। दानियल के ऊपर ये परिस्थिति आई, ये वचन मिलना उसे बंद हो गया। लेकिन अगर ये वचन हमने आज ले लिया तो ये सदा के लिए हमारे हृदय में रहने वाला है, जैसा उनके हृदय में था। और उन्होंने इस वचन के द्वारा उस आग पे विजय पाई। दानियल ने उन सिंहों के ऊपर विजय पाई। हालेलुया। आज हम भी अपनी हर परिस्थिति के ऊपर इस वचन के द्वारा विजय पा सकते हैं। आमीन। इसलिए पहले हमें अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है पूर्ण रूप से, और फिर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है शिक्षा देनी है, उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा समझाना है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, क्योंकि मैंने तुम्हें उन्हें दिया है और मैं तुमसे उनका जवाब मांगूंगा। वो जवाब मुझे देना है, वो जवाब आपको देना है। इसलिए बच्चों के लिए भी एक चेतावनी है, अपने माता पिता का आज्ञा को मानो, उनका आदर करो और उनकी आज्ञाओं को मानो। और माता पिता के लिए है कि उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा, उन्हें रीस ना दिलाओ, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं राजेश्वरी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान रहते दयालु जीवन सच्चे परमेश्वर पिता, महान सामर्थ्य, महान प्रकट से नाम के प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता, हमारे सृष्टि पिता, हमारे उद्धार करते परमेश्वर, सारा आदर महिमा धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फिर से सुंदर सुबह के लिए, एक और नए दिन के लिए प्यारे पिता, एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता, जो तूने हम सबके जीवन में दिया प्रभु, कि हम पिता परमेश्वर तेरे भवन में प्रभु जी थोड़ा समय तेरी संगति करने पाए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सौभाग्य के लिए मेरे परमेश्वर। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु,
लेकिन तूने हमें जीवितों की जमीन पे जीवित रखा प्रभु। ये तेरी कृपा है मेरे परमेश्वर पिता, हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई बल सामर्थ्य नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरा अनुग्रह है प्रभु जी, तेरी कृपा है जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती मेरे परमेश्वर पिता। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के लिए, जीवन के हर सांस और धड़कन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इस छोटे से झुंड के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ जो तुझे भाया मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य है मेरे परमेश्वर पिता। मेरा विश्वास है प्रभु, ये छोटा झुंड तुझे भाया है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, चाहे हम गिनती में थोड़े हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है प्रभु कि तो हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं हाजिर हूँ परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तो हमारे साथ, सुबह से हमारे साथ है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आगे भी तो हमारे साथ रहता है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, जो हमें प्रभु सिखाता है कि प्रभु जी हमें कैसे इस संसार में जीना है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु पिता परमेश्वर। माता पिताओं को प्रभु जी और बच्चों को भी प्रभु तूने कैसे इस संसार में जीना है सिखाया है मेरे प्रभु। होने दे कि प्रभु हम जो माता पिता हैं प्रभु जी, अपने बच्चों को प्रभु रेस ना दिलाएं, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी उनका पालन पोषण करने वाले हो सकें प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता सभी छोटे बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, जवान ये छोटा छोटा बच्चे प्रभु जी, उनको भी तेरा हाथों में सौंपते हो प्रभु। ये वचन प्रभु जी उनके हृदयों में कार्य करने वाले हो सके, और प्रभु हम माता पिता जो है प्रभु जी, हमारे हृदयों में भी प्रभु ये वचन कार्य करने वाला हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर होने दे कि ये बच्चे प्रभु जी तेरे वचन से कभी भी अलग ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जो भी सिखाया जाता है प्रभु उसको अपने जीवन में लेकर चलने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि वो पिता परमेश्वर तुझसे वो सब आशीषें पाए प्रभु जो तूने देना चाहता है प्रभु जी। जैसा वचन में लिखा गया प्रभु कि तू अपने माता पिता का आदर कर तो तू तेरा भला होगा और तू बहुत दिन तक इस संसार में जीवित रहने पाएगा मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। इन बच्चों को तू समझ बुद्धि देना प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मान के चलने वाले हो सके प्रभु। क्योंकि प्रभु जी जब हम तेरी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु, यही इसी से हम पिता जान पाते हैं कि हम तुझसे प्रेम रखते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू, क्योंकि तूने हमसे पहले होके प्रेम किया है मेरे परमेश्वर पिता, हम भी उसी तरह तुझसे प्रेम रखने वाले हो सके प्रभु। और ये प्रभु जो बच्चे हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो भी प्रभु पहले तुझसे प्रेम करें और प्रभु जी अपने माता पिता से भी प्रेम करने वाले हो सके, उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे दास को के लिए तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु, जो पिता परमेश्वर उनके द्वारा हमने तेरी वाणी को सुना है मेरे प्रभु जी। तूने उनको श्रावण बुद्धि समझ दी प्रभु, अपना पवित्र आत्मा दिया प्रभु जी, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने दास को और भी पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से उनको अभिषेक करना प्रभु जी, और अपने वचनों की गहराइयों को और भी समझाना मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरा जीवित और सच्चा वचन प्यारे परमेश्वर पिता हम लोगों को बता सके प्रभु। और ये वचन प्रभु जी यहाँ तक सीमित ना रहे मेरे परमेश्वर पिता, और लोगों तक भी पहुँचने वाला हो सके प्रभु, ताकि उनके हृदय में भी प्रभु तेरा वचन कार्य करने पाए प्रभु, और उनके जीवन बदलने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो लोग प्रभु जी किसी भी कारण आज कलीसिया में नहीं आ पाए प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको भी पिता परमेश्वर तो उनके हृदय से भी बातचीत करना प्रभु जी। जो कठोर हो रखे मन है मेरे परमेश्वर पिता, तू ही उनको नम्र कर सकता है प्रभु। हम पिता परमेश्वर मनुष्य हैं प्रभु, हम निर्बल हैं प्रभु, हम नहीं समझा सकते प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तेरा आत्मा प्रभु उनके हृदयों में कार्य कर सकता है मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को प्रभु जी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो पिता, हम सबके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। जो हम लोगों हमारे परिवार में से भी जो प्रभु जी तुझसे दूर है मेरे परमेश्वर पिता, उन सब के लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। होने दे कि प्रभु वो भी पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी कलीसिया में आने पाए प्रभु, और तेरी संगति करने पाए प्रभु जी, ताकि उनका जीवन भी बच सके मेरे परमेश्वर। सभी के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जैसे तूने हमें बचाया प्रभु, हम हर एक उस
अपने परिवार के जनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चाहे हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। कोई भी उस दुष्ट के हाथ में पड़ के नाश ना होने पाए मेरे प्रभु जी। प्रभु इन अंतिम दिनों में प्रभु जी संसार में बहुत ऐसे कार्य हो रहे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, हमारे बच्चों को उन सब से बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता। हमारे कोई भी बच्चे प्रभु नाश ना होने पाए मेरे प्रभु, तो सब पर दया करना प्रभु। अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु हम सबके चारों ओर लगाना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हो प्रभु, आगे के समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के पीछे सामर्थ्य और पवित्र नाम में को मांगते सुनो हमने। आमीन। तो खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 162 और पोएट्री लेंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु सभा की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, हमें लीड किया, हमारी अगुवाई की प्रभु। और पिता परमेश्वर हमारा आराधना स्तुति तुझे स्वीकार हो प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाएं जो यहाँ हुई प्रभु तूने सुनी है और उनका उत्तर प्रभु तूने स्वर्ग से रिलीज किया है ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके और पिता परमेश्वर हम तेरे सामर्थ्य में और बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचनों के लिए जो हमें कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं प्रभु। आज इन वचनों के द्वारा जो कुछ पिता परमेश्वर चेंज तो हमारे अंदर करना चाहता है उस अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए वो पिता परमेश्वर हम ग्रहण कर सकें और पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरे मार्ग में और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए जो तेरे हृदय में से तेरे लोगों ने तेरे कार्य के लिए दी है प्रभु। इसको प्रभु तू अपने हाथों में ले बढ़ा और बहुतायत से अपने राज्य में इस्तेमाल कर। जिन्होंने दिया है पिता परमेश्वर उनको और दे प्रभु, विशेषकर पिता परमेश्वर आत्मिक बल सामर्थ्य और पिता परमेश्वर शैतान के ऊपर विजय दे प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बुराई से बचा, क्योंकि राज्य आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और प्रत्येक विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आत्मा हमेशा हमेशा आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद। सबको जय मसीह की जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की। अन्नू बैठिए। बैठ यहाँ पे जल्दी। जब वचन होता है कुछ होता है तो इधर उधर पापा को कभी भाई को ऐसे क्यों देखता रहता है बेटा? हैं? बता, नहीं सुनना नहीं चाहिए वचन।